इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तो ये जो भावना आई वो क्यों आई? जो पहले आपके अंदर पूजा के माध्यम से जो एक फीलिंग आई थी, वो जो आपको याद थी, वो आज नहीं आई, इसलिए आई। तो आपको वो कमजोरी जो महसूस हो रही है, वही कमजोरी आपके लिए आगे के लिए तैयार करेगी कि अब हमसे ऐसा ना हो, इसलिए अब हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। करते करते आपके लिए एक टाइम आएगा जब आप अगर इस तरह से अपना मन कभी भी खराब करके पूजा करके निकल रहे होंगे, तो आप सोचेंगे ऐसा हमें रोज रोज पूजा खराब नहीं करना, आज तो भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे तो अच्छे मन से पूजा करने के लिए जाना है। समझ आ रहा है? नियम का ये फल होता है। अगर नियम नहीं है तो किसी भी दिन आपका मन खराब हुआ, आज हमारा मन अच्छा नहीं है, जब मन अच्छा होगा तब पूजा करेंगे, कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? रोजाना कुछ ना कुछ होएगा, और जब तुम्हारे लिए 4-8 दिन निकल गए तो फिर तुम्हारे अंदर का संस्कार भी छूट जाएगा, भाव ही छूट जाएंगे। अब तो चलता है, इसके बिना भी चलता है। मन ही अच्छा नहीं तो पूजा करने से क्या मतलब है? समझ आ रहा है? तो फिर आदमी से वो चीज छूटती चली जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो नियम लेते हैं, उन नियम लेने वालों का ही मन संभल करके रहता है। मन को संभालने का एक ही परिणाम है, हम नियम ले लें, भले ही उसमें हमारे लिए दोष लगे, कोई बात नहीं, क्योंकि दोष तो हर व्रत के इसीलिए बताए गए हैं कि दोष लगते हैं इसीलिए उनको छोड़ना पड़ता है, इसीलिए उनसे बचना पड़ता है। तो कई लोग अपने आप को इतना ईमानदार बनाते हैं, मैं नियम महाराज इसलिए नहीं लेता कि उसमें कहीं दोष ना लग जाए। समझ आ रहा है ना? तो कई लोग ऐसा हमें तर्क देते हैं, मैं नियम इसलिए नहीं लेता, नियम लिया और दोष लग गया तो क्या मतलब, दोष के भागी बने, पाप का बंद होएगा। अरे भले आदमी, अगर नियम ले लेगा और फिर उसके बाद में तुझे दोष करना नहीं है, अगर फिर भी हो जाएगा तो उतने पाप का बंद नहीं होगा जितना पाप का बंद बिना नियम लिए तेरे लिए हो रहा है। क्योंकि जिसने नियम नहीं लिया उसके लिए तो पाप ही का बंद हो रहा है। नियम लेने से पाप का बंद रुक गया, लेकिन फिर भी वह पूरा नहीं रुक पाया, थोड़ा सा लग गया, कोई बात नहीं। थोड़ा लगता है तो आचार्य कहते हैं वो अतिचार कहलाता है, वो साफ करने योग्य होता है, वो दूर करने योग्य होता है, उसे हम कभी संभाल सकते हैं। इसलिए इन दोषों को भी ध्यान में रखते हुए, अगर ये दोष हो भी जाते हैं तो भी हमें मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने व्रत का नियम का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, कर तो रहा हूँ लेकिन दोष लग जाता है। धीरे धीरे मैं अपने मन को मजबूत बनाऊंगा, स्थिर बनाऊंगा, तो इन दोषों से भी बच जाऊंगा। ये भाव रहेगा तो वह एक दिन उस भाव की प्राप्ति कर लेगा, एक दिन वह सक्सेस हो जाएगा उसमें। और जिसने नियम ही नहीं बनाया कुछ भी, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि आज है तो ठीक है, कल नहीं है तो नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में नियम व्रत बना करके अपने अंदर इस तरह से कर्म की निर्जरा की, राग द्वेष की निवृत्ति की, और हमेशा अपने मन के अंदर विशुद्धि बढ़ाने का पुरुषार्थ किया, ऐसे जीवों के लिए जीवन का जब अंत आता है तो उन्हें जीवन के अंत में भी अपनी अच्छी तैयारी करने का एक मौका मिलता है, जिससे कि वो अपना जीवन, पूरा व्रत का जीवन है उसका, वह एक तरीके से परीक्षा दे करके उसमें सफल हो जाए। वो प्रकरण आने वाला है, उसको बोलते हैं सल्लेखना का प्रकरण। समझ आ रहा है? अभी तो उसका मन बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, है ना? वो शुरू होगा धीरे धीरे। तो वह उसी के लिए संभव है जो राग द्वेष की कमी कर रहा है। व्रत नियमों का पालन करके भी देखो क्या लिखा है, एक मेढक के लिए इतना अच्छा शब्द लिखा है आचार्य समंतभद्र महाराज ने, प्रमोद मत्तः। क्या लिखा? प्रमोद मत्तः। आप आओ भगवान की पूजा करने के लिए, इस शब्द को ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? कल मैंने मेढ़ा की बात बोली थी, लोग समझ नहीं पाए। मेढक में और मेढ़ा में अंतर होता है ना? मेढक तो फुदकने वाला होता है, फ्रॉक, समझ आ रहा है? और मेढ़ा जो होता है वो भैंसिया का रूप होता है। भैंसा जो होता है
हाँ, उसका एक रूप होता है। जैसे कि गाय में जैसे जैसे समझ लो जैसे बैल होता है, ऐसे ही भैंसों में एक अलग तरीके का वो भैंसा होता है वो। हाँ हाँ, उसको बोलते हैं मेढ़ा। तो समझ नहीं पाए, इसलिए आज फिर बताना पड़ रहा है। तो उसका कुछ ऐसी उसकी खूबियां होती हैं, वो होता तो बहुत मजबूत है, उसकी खाल बहुत पक्की होती है, लेकिन वो इतना आलसी होता है, जहां पसर जाए जहां बैठ जाए वो बैठे ही रह जाता है। जैसे कभी आपने भैंस को देखो है ना, उसको लोग बोलते गई भैंस तो पानी में गई माने अब वो निकलेगी नहीं बैठ गई तो बैठ ही गई। तो ऐसे ही जो लोग घर में बैठ गए, जिन लोगों के लिए धर्म ध्यान का भाव छूट गया, जिनके लिए कोई नियम नहीं था, कोरोना काल में जिनके पूजा पाठ सब छूट गए, तो कईयों की भैंस तो गई पानी में, वो मेढ़ा बन गए। अब वो समझ आ रहा है ना। अब एक तो इतना लंबा टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, पूजा ही नहीं की, 6 महीने से मंदिर में ही नहीं आए, 6 महीने से मंदिर के बाहर आने में ही डर लग रहा है, अभी भी मंदिर से डर रहे हैं। समझ आ रहा है। घूमने सब जा रहे हैं, बाजार में सब जा रहे हैं, दुकानों पे बैठ रहे हैं, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, शादियों की पार्टियों में जा रहे हैं, मंदिर में जाने से डर अभी भी लग रहा है लोगों को। समझ आ रहा है। इनको बोलते हैं मेढ़ा। क्या बोलते हैं? हाँ, सब काम करेंगे पाप के, सब काम करेंगे दुनियादारी के, और मंदिर में आने के लिए नहीं नहीं कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है। समझ आ रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए कि आप भगवान के मंदिर में भी सुरक्षा के साथ में डिस्टेंस रख करके आ सकते हो, बैठ सकते हो, धर्म कार्यों में भी बड़े बड़े हॉल होते हैं, लाइन से डिस्टेंस के साथ बैठ सकते हो। कम से कम अपने मन का भाव थोड़ा जो आलस्य का बढ़ता चला जा रहा है उसे दूर तो करो। अब इस कोरोना का बहाना क्यों बना रखा है? लॉकडाउन भी छूट गया, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सारी की सारी कंडीशनें हट गई, तो अब हम जबरदस्ती उस भाव को क्यों बनाए बैठे हैं? सुरक्षा अपने हाथ में है, अच्छे ढंग से व्यवस्थित होकर के, सुरक्षित होकर के कोई भी काम करो, मना तो नहीं है। तो आदमी अभी भी एक बहाना बना करके बैठ गया। इसी को बोलते हैं कि भैंस एक बार पानी में गई, कीचड़ में बैठी, तो फिर निकलने की इच्छा नहीं करती। समझ आ रहा है ना। तो बस ऐसे ही हो गया कई लोगों का। तो कई जैन तो इसलिए भ्रष्ट हो गए इस कोरोना में, है ना। जैसे तैसे कई मुनि महाराजों ने साधु संगति में आकर के थोड़ा बहुत उभरे होंगे, नियम व्रत लेकर के भगवान की पूजा करने का मन बनाया होगा। अब उन्हें मिल गया 6 महीने का लंबा गैप, अब उनका मन फिर बनाना पड़ेगा, फिर से साधु संतों को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है। तो ये अब ऐसे मेढ़ों को समझाने के लिए यह मेढक का उदाहरण दिया जा रहा है कि मेढक देखो फुदकता हुआ, समझ आ रहा है, अपनी सामर्थ्य नहीं होते हुए भी अपने मुंह में द्रव्य दबा करके, है ना, कैसे आ रहा है? फुदक फुदक करके। वो फुदकन उसकी एक तो उसकी पर्याय से स्वाभाविक है, मेढक फुदकता है, लेकिन अगर उसके अंदर प्रमोद आ जाए, प्रमोद माने हाँ मुझे कहाँ जाना है? भगवान के पास जाना है, भगवान के दर्शन करने जाना है, ऐसा भाव उसके अंदर आ जाए, फिर तो उसकी फुदकन, समझ आ रहा है ना, फिर कितनी जल्दी जल्दी उछलेगा वो। जिसके स्टेप 2-2 आगे बढ़ते थे, 4-4 स्टेप लांग के चलेगा वो। तो ऐसा एक शब्द दिया इसमें, भेकः प्रमोद मत्तः, है ना। भेक माने होता है मेढक, वह प्रमोद से मत्त हो रहा है। मत्त माने अब समझ लो आप, हाँ नशे में हो गया, पागल हो गया, नशा चढ़ गया, यूं समझ लो, है ना। किसका नशा चढ़ गया? बस भगवान के दर्शन करने जाना है, इसका नशा चढ़ा है उसके ऊपर। उस मेढक की यहां चर्चा, उस मेढक का उदाहरण देकर के आपको बताया जा रहा है कि ऐसा नशा हमारे अंदर आना चाहिए, भगवान की पूजा करने का, दर्शन करने का, उपदेश सुनने का, अतिथि संविभाग करने का एक नशा चढ़ जाना चाहिए। समझ आ रहा है। हाँ, नशा चढ़ेगा तभी दूसरा नशा उतरेगा क्योंकि एक नशे को उतारने के लिए भी दूसरा नशा चढ़ाना ही पड़ता है। डॉक्टरों ने भी यही बता रखा है। समझ आ रहा है। किसी को सिगरेट का नशा उतारना है तो वो दूसरा नशा दे देते थे उसको। समझ आ रहा है। इसी तरीके से अगर किसी को अपना नशा उतारना है, किसका? दुनिया के झंझटों का नशा, है ना, दुनिया के व्यापार, दुनिया के संसार के दुख, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये सब तमाम तरीके की झंझटें, तो एक नशा चढ़ा लो। क्या करना? कुछ सुनना ही नहीं,
दिन भर में सुबह से शुरू हो जाता है घर में लड़ाई झगड़ा, कलह, चिंताएं। सुबह का टाइम आधा घंटा मंदिर में लगाया, मुनि महाराज हैं तो 1 घंटा मुनि महाराज के प्रवचन सुनने में लगाया, और टाइम मिल गया तो उनको आहार देने में लगाया, 2-3 घंटे ये लग गए, ये नशा चढ़ गया ना। अब वो नशा जो है, जो घर में जाओगे तो वो नशा फिर ज्यादा नहीं चढ़ेगा, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रहा है? ये फायदा होता है। फिर घर के लोग कहते हैं मैं कुछ कहता हूं तो सुनता ही नहीं है, अब सुनेगा कैसे, उसको नशा दूसरा चढ़ा हुआ है। अब उसे तुम्हारी सुनने से, तुम्हारी गुस्सा भी करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? समझ आ रहा है ना? पहले तो वो तुम्हारी गुस्सा में गुस्सा होता था, फुदक करके वो तो भुनक करके बैठ जाता था, तो अब फुदक रहा है वो, क्या करना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे महाराज के पास जाना है। तो ये ऐसा प्रमोद के भाव में जब उसके अंदर मत्तपना आ जाता है, समझो ये बुरा नहीं है, ये है ना, तभी उसके लिए वास्तव में आदर का भाव रहेगा, तभी वो पूजा का भाव रख पाएगा। और उस भाव में अगर उसके साथ में मेढक जैसा कुछ हो भी गया तो भी कभी उसके लिए नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। समझ आ रहा है? क्या हो गया? धर्म के भाव में है, पूजा के भाव में है, व्रतों के भाव में है, और उस भाव में रह करके वो अगर आगे बढ़ रहा है तो वही भाव उसके लिए पुण्य बंध का कारण है, उसकी आत्मा को शुद्ध बनाने का कारण है। इसलिए ये शब्द हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रमोद मत्तः। सुन रहे हैं? प्रमोद नाम तो रख लेते हो लेकिन चेहरे पर शोक छाया रहता है। प्रमोद का भाव, प्रमोद में मत्त हो जाना, प्रमोद भाव से अपने अंदर ऐसा आह्लादित होना कि जैसे मुझे दुनिया की कोई बहुमूल्य निधि मिल रही हो। समझ आ रहा है? भगवान के दर्शन कर लिए मानो दुनिया की बहुमूल्य निधि मिल गई, भगवान के मंदिर में आ गया मानो स्वर्ग में आ गया। ऐसे भाव से जब आप भगवान के पास आओगे, मंदिर में आओगे, गुरुजनों के पास आओगे, आपके उस प्रमोद भाव से आपके अंदर जो पुण्य बंध होगा, वो सामान्य से जो आलस में चले आ रहे हैं, किसी भी तरीके से बेमन से चले आ रहे हैं, उनके लिए वो पुण्य बंध नहीं होगा जो पुण्य बंध आपको होगा। इसलिए कहा गया धर्म भावों से होता है। भावों से का मतलब अच्छे भावों से करोगे तो अच्छा धर्म होएगा, बुरे भावों से करोगे तो बुरा धर्म होएगा। बुरा धर्म का मतलब जो आपके लिए पुण्य लगना चाहिए, जो आपके मन में विशुद्धि और प्रफुल्लता का भाव आना चाहिए, वो नहीं आएगा। इसलिए ये शब्द ध्यान में रखो। ये अतिथि संविभाग व्रत हो, चाहे भगवान की पूजा हो, हमें किस रूप से करना? प्रमोद भाव से, भीतर से आह्लादित होकर के, है ना। इंजॉय तो करना, लेकिन भीतर से पहले जॉयफुल इमोशंस लाना। समझ आ रहा है ना? इंजॉय, क्या सुन रहे हो? जॉय कहां होता है? आउट जॉय करते हैं और कहते हैं हमने इंजॉय कर लिया। नहीं समझ आ रहा है? इंजॉय का मतलब क्या होता है? जो अपने भीतर से आनंद उत्पन्न हो उसका नाम है एंजॉय। जॉयफुल, चीयरफुल, जॉयफुल नेचर होता है ना। तो जॉयफुल कहां से होना है? जॉय तो इन होता है। इन जॉय हो तो इंजॉय, बाहर गए, पार्टी मनाए, मंसूरी चले गए, नैनीताल चले गए, घुमाए, स्केटिंग कराए, होटलों में लाखों खर्च कराए, इंजॉय कराए। क्या कराए? मेढ़े हो, मेढक भी नहीं बन पाए तो। समझ आ रहा है? इसलिए मेढ़ों को अच्छे ढंग से सीखना चाहिए कि हमारे अंदर मेढक का भाव आ जाए, ये मेढ़े का भाव छूट जाए, है ना। तो वो कैसे आएगा? भीतर के भावों से एंजॉय करना सीखो, भीतर अपने मन में आनंदित होना सीखो। और वह भीतर का एंजॉय जो होगा वो अगर आपको ऐसे निमित्तों से मिले, भगवान के दर्शन, मुनि महाराज के दर्शन, उनके आहार दान, उनकी सेवा, उसमें जो एंजॉय होता है, इसी को रियल एंजॉय कहते हैं। समझ आ रहा है? बाकी तो सब आर्टिफिशियल है, वो सब आउटर है। जो भीतर रहने वाला है वो यही है। इसलिए इस प्रकार के भाव को यहाँ पर इन शब्दों से कहा गया है। आपके लिए आज ये शब्द कम समझ में आते होंगे, इसलिए इंग्लिश में भी अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई अच्छी बात है। इन शब्दों का मतलब यही है
प्रमोद मत्त का इतना बड़ा अर्थ है कि वह अपने उस आनंद में फिर सब भूल गया। क्या भूल गया? देखो, अगर वो अपना ज्ञान लगाता आपकी तरह, समझ आ रहा है, तो वो कभी भगवान के समुद्र में नहीं पहुंच पाता। समझ आ रहा है? अगर उसे कोई बता देता तू मेंढक है छोटा सा, इतनी सारी भीड़ जा रही है, दुनिया के घोड़े जा रहे हैं, हाथी जा रहे हैं, रथ जा रहे हैं, कहीं भी पिस जाएगा, मर जाएगा, मत जा। नहीं समझे? ये ज्ञान की बात हो गई ना, ये ज्ञान दे दिया। कोरोना हो जाएगा, मत जा, ये ज्ञान दे दिया। समझ आ रहा है? हाँ, पूजा मत कर, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। तो मंदिर में अकेले खड़े होकर के भी पूजा नहीं कर रहा है, ज्ञान दे दिया। समझ आ रहा है? ये ज्ञान ही कई बार हमारे अंदर के प्रमोद भाव को रोक देता है, उसे नष्ट कर देता है। ये ज्ञान, उसके लिए सिर्फ प्रमोद भाव है, मुझे भगवान की पूजा में मत्त हो गया, माने मुझे भगवान की पूजा करने जाना है। अगर वो ज्ञान लगाता तो नहीं जा पाता। मर जाऊंगा, अरे मरने से तो अच्छा है कि एक बार भगवान के दर्शन के निमित्त से, भगवान के पूजा के निमित्त से मर जाऊं। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा, मेढक को आएगा, तुमको नहीं आएगा। अगर भगवान के तीर्थ पर जाते जाते, भगवान के दर्शन करते करते, भगवान का नाम लेते लेते मर भी जाऊं तो मेरे लिए वो मृत्यु बहुत अच्छी है, बजाय उसके कि मैं घर में रह करके रोगों से मरूं। उससे अच्छा तो मैं भगवान का नाम ले लेकर के मर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा भाव आ गया तो आपको ये आगे का प्रकरण समझ में आएगा, जो मैं अब आगे बताऊंगा। आज उसको शुरू नहीं कर पाया, समझ आ रहा है, क्योंकि ये बीच में एक प्रसंग और भी आ गया। अब इस तरीके की भूमिका समझ में आ जाएगी आपको, तब आपको इस सल्लेखना का प्रकरण समझ में आएगा। समझ आ रहा है ना? सल्लेखना, मरण के लिए, धर्म के लिए मरना, ये सिखाया जाएगा। ये उन्हीं के लिए संभव है जिनके अंदर धर्म की महिमा होती है, जो धर्म का महत्व जानते हैं, है ना, जिनके अंदर धर्म के कारण से ऐसा प्रमोद भाव पैदा हो जाता है कि उन्हें फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। नशे में ऐसे आदमी कुछ नहीं दिखाई देता, जो होएगा सो वो देखा जाएगा। नहीं करते ऐसे काम कभी? ऐसा नशा कभी नहीं आता? जो होएगा सो करना है, सो बस इसी का नाम है प्रमोद मत्त। बस समझ आ रहा है? इसी तरीके से जो भी अच्छा कार्य है, कभी एक अच्छे कार्य के लिए भी तो ऐसा नशा लाओ। बुरे कार्यों के लिए तो नशे में खूब मरे हैं, खूब बुरे कार्यों के लिए सब तरीके के नशे में पागल हुए हैं। कई बार तरह तरह की आपदाएं भी आई हैं, मर्डर हुए हैं, मरे हैं, कुछ भी हुआ है, लेकिन अच्छे कामों के लिए कभी होएगा सो देखा जाएगा। इस तरीके का जो भाव आता है, वही भाव आपके अंदर धर्म की प्रतिष्ठा कराता है। समझ रहे हैं ना? और यही भाव सिखाने के लिए आगे का प्रकरण आ रहा है। एक अच्छा प्रकरण है जो सभी के काम का है, व्रतियों के लिए भी और अव्रतियों के लिए भी। ठीक है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावकों के व्रतों का वर्णन पूर्ण हो चुका है। 12 व्रतों का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है और उन 12 व्रतों का वर्णन करने के बाद एक प्रकरण रखा गया है जो व्रत के उपसंहार के रूप में होता है। व्रत हमारे जीवन भर की साधना होती है और साधना के बाद में एक काम करना होता है जिसका नाम आराधना कहलाता है। साधना व्रतों की होती है और आराधना सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन गुणों की होती है। जिस तरह से एक परीक्षार्थी जब तक परीक्षा देकर के उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसकी वर्ष भर की मेहनत, उसका वर्ष भर का अध्ययन कुछ काम का नहीं कहलाता।
उसी तरीके से आचार्य कहते हैं कि जीवन भर जो व्रत का निर्वाह किया गया है, व्रत का पालन किया गया है, जो साधना की है और उससे जो रत्नत्रय की आराधना की है, उस आराधना का सबसे बड़ा फल है कि आप अंत समय में संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त हों। समाधि मरण के बिना यह जीवन का जो अंतिम कलशारोहण होना है वो अधूरा रहता है। यह एक अंतिम ऐसी प्रक्रिया है जिसने ये पूरी कर ली, समझो उसने जीवन में जो कुछ किया उसके लिए सार्थक हो गया। जिसके जीवन में ये हुआ, समझो उसने बहुत अच्छा हर तरीके का सौभाग्य प्राप्त किया। जिस तरह से जीवन जीने के अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, वैसे ही जो साधक जीवन के अंत में समाधि मरण पूर्वक संलेखना धारण करके अपनी देह को छोड़ते हैं, वो बहुत पुण्यवान, बहुत सौभाग्यवान होते हैं। और यह प्रक्रिया जो जीवन के अंत में की जाती है, यह उसी तरह से सुंदर होती है जैसे परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को परीक्षा देने के बाद में जब उसे परीक्षा फल की प्राप्ति होती है, वह उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस उत्तीर्ण होने के बाद में जो उसे खुशी मिलती है, जो उसे वर्ष भर की मेहनत का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इसी तरीके से जैसे कि हम मंदिर बनाते हैं, भगवान की वेदी का निर्माण करते हैं, सब तरह से मंदिर को सजाते हैं और फिर मंदिर के ऊपर एक शिखर बनाते हैं। शिखर बनाने के बाद भी मंदिर अधूरा सा लगता है जब तक कि उसके ऊपर एक कलशारोहण ना किया जाए। क्या ना किया जाए, जानते हैं? वह शिखर के ऊपर जब कलशारोहण हो जाए और कलशारोहण होने के बाद में जब उसके ऊपर ध्वजा लग जाए तो वह मंदिर की पूर्णता हो जाती है। अगर कोई भी प्रक्रिया जो शुरू से लेके अंत तक की है, थोड़ी सी भी कहीं कमी रह जाती है, छूट जाती है, अधूरी रह जाती है, तो वह कमी हमेशा खलती रहती है और उससे जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मंदिर के ऊपर शिखर होने के बावजूद भी अगर उस पर कलश का दिग्दर्शन ना हो, कलश देखने को ना मिले, तो वह मंदिर भी अधूरा सा लगता है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा शिखर भी है, लेकिन अगर कलश नहीं है तो उसकी पूर्णता नहीं है। पूर्णता जब चीज़ की हो जाती है तभी जाकर के वह पूरी की पूरी भव्यता उसमें आ जाती है, सुंदरता उसमें आ जाती है। कलश के बावजूद भी जब उस पर एक ध्वजा लग जाती है और चारों ओर और भी आप 10 ध्वजाएं लगा दो, तो फिर उस मंदिर की सुंदरता कहीं और बढ़ जाती है। इस तरह से जो पूर्णता को प्राप्त कर देता है अपने आयतन को, वह अपने अंदर एक भव्यता का भाव महसूस करता है और जितने भी दूसरे लोग उस मंदिर के शिखर का दर्शन करते हैं, सबके लिए भी वह देखने को मिलता है, सबके लिए भी वो आनंद मिलता है। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं, व्रती जीवन आपने जिया है, जीवन भर व्रत का पालन किया है, अंत में जो आपको परीक्षा देनी चाहिए उस परीक्षा में भी आपको अपना मन बनाने के लिए तैयार रहना है। उस परीक्षा के लिए भी आप पीछे ना हटें और वह परीक्षा में कितनी भी कठिनाई आए, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का ही भाव रखें। वही आपके जीवन का कलशारोहण है। कलशारोहण हो जाएगा तो चारों ओर ध्वजाएं लहराएंगी, जय जयकार होगी, जिन धर्म की पताका आगे बढ़ेगी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन सब की ध्वजा जो धर्म की ध्वजा कहलाती है वो आपके द्वारा लहरा दी जाएगी, क्योंकि जीवन में अंत तक आपने बहुत अच्छा काम किया है। जीवन भर अच्छा काम किया हो और अंत में वो नहीं हो पाए तो थोड़ी जो कमी रह जाती है वह कमी हमेशा सबको खटकती रहती है।
जो भी लोग देखते हैं, जानते हैं आपको, वो भी इस कमी का एक भीतर से अभाव महसूस करते रहते हैं कि ये छूट गया, ये नहीं हो पाया, ये भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो जिनके लिए ये सौभाग्य मिलता है वह बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा जीव होते हैं, बहुत भव्य जीव होते हैं, जो इस तरीके की प्रक्रिया को भी अपना करके अपनी अंतिम समय को पूर्ण करते हैं। ये व्रतों का उपसंहार चल रहा है। संलेखना का प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है और इस तरह से संलेखना का प्रकरण प्रारंभ होने के बाद भी यहाँ पर अभी 2 प्रतिमा के बाद 12 व्रतों के लेने के बाद में भी आगे का प्रकरण शुरू होगा। लेकिन आचार्य कहते हैं जिन्होंने 12 व्रत ले लिए हैं उनके लिए ये पर्याप्त हो जाता है कि वो एक अच्छे श्रावक बन गए हैं और वह श्रावक की भूमिका को अच्छे ढंग से निभाएं और उस श्रावक पने का अच्छे ढंग से पालन करें, तो उनके लिए यह संलेखना मरण, समाधि मरण उनके लिए ही करने योग्य हो पाता है। क्योंकि जो जीवन में 12 व्रतों का पालन करते हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि हमने जो जीवन में शुद्धिपूर्वक भोजन भी किया है, पानी भी पिया है, अपने भीतर राग द्वेष की शुद्धि को करने के लिए, उस राग द्वेष से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो हमने कर्म की निर्जरा करने के लिए संकल्प लिए, अहिंसा आदि व्रतों का पालन किया, भगवान की पूजा की, गुरुओं की सेवा की, इस सब का फल हमें क्या मिले? तो इन सब का फल वह ये नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग मिले। इस सब का फल वह ये नहीं चाहता कि मैं बहुत सौभाग्यशाली बनकर के बहुत बड़ा राजा बनूं, बहुत बड़ा सेठ बनूं, बहुत बड़ा आदमी बनूं जिससे मेरी प्रतिष्ठा हो, जय जयकार हो। ये नहीं चाहता। क्या चाहता है? मैंने जीवन में जो किया है उस सब का फल मुझे मिले तो क्या हो? मेरा समाधि मरण हो। ये समाधि मरण की जो उत्कृष्ट भावना आती है वो अधिकतर उन जीवों में आती है जिनका संसार निकट रह जाता है, जिन्हें वास्तव में इस संसार में रहने के लिए अब ज़्यादा पाप कर्म जिनके पीछे नहीं है या कर्मों का भार जिनके ऊपर ज़्यादा नहीं है, जिनके कर्मों से आत्मा हल्की हो जाती है, उन्हें ही यह सौभाग्य मिलता है कि वह इस समाधि मरण के द्वारा और जल्दी उस संसार से पार पा लेते हैं, संसार का किनारा पा लेते हैं, जिसके माध्यम से वह इस संसार से पार जाने में 2-4 भवों से ज़्यादा नहीं लगाते। इस तरह की यह एक बहुमूल्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इस जीवन का जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, वास्तविक इस जीवन की उपलब्धि होनी चाहिए, वो उपलब्धि इसके माध्यम से होती है। उसी के विषय में यहाँ आचार्य कहते हैं, आचार्य समंतभद्र महाराज का यह प्रकरण जो समाधि मरण का प्रकरण है, यह सभी के लिए सुनने योग्य भी है और ये अत्यंत प्रामाणिक भी है। इस ग्रंथ में जो भी छंद लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं, इनका रेफरेंस आप अगर कहीं पर भी देते हैं तो वह बात 100% ऑथेंटिक मानी जाती है। और जहाँ कहीं पर भी आचार्य अगर कोई समाधि मरण संलेखना का विवरण प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी यही प्रकार का जो प्रकरण रहता है जो यहाँ व्यवस्थित रूप से दिया गया है, इसी का विस्तार मिलता है। इसलिए जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, एक एक श्लोक के जो अर्थ शब्द हैं, उन शब्दों के भावों को समझ करके हम इस तरह का अपना मन भी बना सकते हैं और इस प्रक्रिया को अपना भी सकते हैं। आचार्य कहते हैं ये प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? तो सबसे पहले जो एक प्रश्न आता है कि आखिर समाधि मरण कब लेना, समाधि मरण के योग्य कौन होता है, समाधि मरण किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो सबसे पहले उन चीज़ों को बताया जा रहा है जिसके होने पर समाधि मरण अंगीकार किया जाता है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निहि प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्याः। इतनी तो हिंदी आती है,
संस्कृत नहीं है, हिंदी है। संस्कृत तो कहने के लिए है, जो शब्द हमारे लिए स्पष्ट रूप से सुनने में आ जाए वो हिंदी ही समझ लेना चाहिए, है ना। तो एक बार फिर इसको पढ़ने की कोशिश करें, कुछ आचार्यों की वाणी को अपने मुंह से दोहराया करें, इससे तुम्हारी जिह्वा पवित्र होगी। हाँ? बोलो फिर से। उपसर्गे दुर्विक्षे जरसि रुजायाम च निहि प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्याः। आगे पढ़ना, चलो ठीक है। बड़ी डोज तोड़ तोड़ के देनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी करके, है ना, तो समझ में आती है, तो जाती है भीतर। उपसर्गे दुर्विक्षे जरसी रुजायाम च, 4 कारण दिए जा रहे हैं। संलेखना लेने के लिए 4 कारण हैं। सुन रहे हैं? जो यहाँ लिखा जा रहा है वही संपूर्ण है, परफेक्ट है, इसके अलावा और कुछ कहीं नहीं है। और जो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो आपको बड़े बड़े ग्रंथों में भी नहीं मिलेगा। सार रूप में संक्षिप्त से हमें यहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है। 4 तरीके की कंडीशन बनती हैं जब व्यक्ति संलेखना के लिए सोच सकता है। सबसे पहले कहा उपसर्गे, क्या होना चाहिए? अगर कभी किसी के ऊपर कोई उपसर्ग आ जाता है, साधक के ऊपर उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग जानते हैं? किसी भी तरह का दूसरे के द्वारा किया हुआ कोई उपद्रव आ जाए, अपने आप सहसा कोई भी आपत्ति आ जाए तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। वह उपसर्ग कई प्रकार का हो सकता है। एक मनुष्यकृत उपसर्ग होता है, एक त्रियंचकृत उपसर्ग होता है, और एक प्रकृतिकृत उपसर्ग होता है, और एक देवकृत उपसर्ग होता है। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने? एक मनुष्यकृत उपसर्ग होता है। मनुष्यकृत उपसर्ग का मतलब होता है कि कभी कभी मनुष्य ही किसी व्रति के लिए, साधक के लिए बाधक बन जाता है, वो उसको व्रत का पालन नहीं करने देता। अथवा कोई व्रत का पालन कर रहा है मनुष्य, उसके लिए जो उसका विद्वेषी है किसी भी तरह से उसका नाश करने के लिए, उसको मिटाने के लिए तैयार हो सकता है। उसको जला सकता है, उसको अग्नि में डाल सकता है, उसको मार सकता है, उसको काट सकता है, उसको नदी में पटक सकता है, उसको पर्वत से गिरा सकता है, उसके लिए जहर दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। मनुष्य करता है मनुष्य के लिए। अगर उसके लिए ऐसा हो जाता है तो ये उसे पता पड़ता है कि हमारे शरीर के साथ ऐसा हो गया, किसी दूसरे ने हमारे लिए घात पहुंचा दिया, हमारे ऊपर ये उपसर्ग कर दिया। अब उस उपसर्ग का वह प्रतिकार न करके उस कंडीशन में वह यह सोच लेता है कि अगर यह उपसर्ग हमारे ऊपर बना रहेगा और अगर यह उपसर्ग किसी भी रूप से हमसे नहीं दूर होता है या हमारे किसी भी तरीके के पुण्य से अगर ये हमसे नहीं टलता है तो हम उस समय, उतने समय के लिए क्या कर लेते हैं? संलेखना धारण कर लेते हैं। क्या हो गया? अगर ये लगे कि ये उपसर्ग टल जाएगा तो कुछ समय, जितने समय के लिए वह नहीं टलता उतने समय के लिए संलेखना धारण कर लेता है। और अगर वह ये लगे कि नहीं उपसर्ग नहीं टलेगा तो वह जीवन पर्यंत के लिए संलेखना धारण कर लेता है। संलेखना इसीलिए 2 रूप में, एक यम रूप में और एक नियम रूप में। और जो भी यहाँ पर 4 चीजें बताई जा रही हैं उन सबके साथ में एक विशेषण लगाया गया, निहि प्रतीकार। क्या लिखा? निहि प्रतीकार का मतलब है जिसका हम प्रतिकार न कर सकें, यानी जिसका कोई उपचार ना हो, जिसका कोई उपाय ना हो, जिसे दूर करने के कोई रास्ते न बचे हों। अगर ऐसा उपसर्ग है कि जिसका कोई तरीके से हम प्रतिकार नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, वह हमारे लिए मृत्यु के लिए हो ही गया है, तो आचार्य कहते हैं कि इस तरह की कंडीशन में आप संलेखना धारण कर लें। इसको बोलते हैं निहि प्रतिकार उपसर्ग।
वह उपसर्ग जो मनुष्य के द्वारा किया गया है वह भी दोनों प्रकार का हो सकता है, प्रतिकार सहित भी हो सकता है, नहीं प्रतिकार वाला भी हो सकता है। 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, अनेक मंत्री आदि उन बलि राजा आदि लोगों ने, तो वह उपसर्ग होने के तुरंत बाद उन्होंने सल्लेखना का मन बना लिया, सल्लेखना धारण कर ली। ये बात अलग थी कि कुछ पुण्य योग से वो उपसर्ग टल गया, लेकिन साधकों ने तो सल्लेखना ले ही ली थी। तो जब तक कि वह सल्लेखना चल रही है, जब तक कि वह उपसर्ग चल रहा है, तब तक के लिए उन्होंने सब प्रकार के आहार जल का त्याग करके शरीर का त्याग कर दिया है। अब बच गए, किसी ने उपसर्ग दूर कर दिया तो ठीक, और नहीं किया तो पूरा का पूरा जीवन समर्पित किसके लिए? धर्माय, धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए। शब्द आया ना, धर्माय, यानी धर्म के लिए। तनु विमोचनम, शरीर को छोड़ देना है। तनु माने शरीर, उस शरीर को धर्म के लिए छोड़ देने का नाम यही समाधि मरण कहलाता है। तो वह जो प्रतिकार के साथ में होगा तो उस समय तक के लिए वह जब तक अपना नियम रखेगा तो वह नियम सल्लेखना कहलाएगी, और अगर वह नहीं टला तो उसी की वही सल्लेखना यम सल्लेखना में बदल जाएगी। अगर उसके लिए वह उपसर्ग दूर नहीं हुआ तो वह पूरा का पूरा उसका जीवन जो चला गया वह यम सल्लेखना के माध्यम से ही चला गया, क्योंकि उसने अपने लिए यह संकल्प लिया था कि अगर यह उपसर्ग टलेगा तो मैं जीवन में कुछ और करूंगा, नहीं तो हम ये सल्लेखना ले ही रहे। तो इस तरह से जो विचार करके वह सल्लेखना का भाव करता है, उस दोनों प्रकार की सल्लेखना में यह मनुष्य के द्वारा भी अगर कोई उपसर्ग हो जाता है तो इस तरह से वो समाधि मरण अंगीकार कर लेता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।